एक गांव में एक बार बहुत भारी बाढ़ आ जाती। धीरे धीरे सारा गांव उस बाढ़ में डूबना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति का घर उस बाढ़ में डूबने लगता है, जो कि ईश्वरवादी था, ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था रखता था। पानी धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आता है और छत तक पहुंच जाता है। वो व्यक्ति दौड़कर छत पर चला जाता है अपनी जान बचाने के लिए। धीरे धीरे पानी छत में भरने लगता है। इतने में वहां एक नाव आती है और वो लोग उससे कहते हैं कि इस नाव में आ जाओ, जान बच जाएगी। वह व्यक्ति जवाब देता है, अरे मुझे नाव की कोई जरूरत नहीं, मेरी तो जान भगवान बचाएंगे, मैं उनका बड़ा प्रिय बंदा हूं। वह नाव आगे निकल जाती है। धीरे धीरे पानी और भरने लगता है। इतने में एक और नाव आती है। वो व्यक्ति कमर तक पानी में डूब चुका होता है। उस नाव से लोग फिर चिल्लाते हैं, अरे इस नाव में आ जाओ, कुछ ही मिनटों के भीतर तुम पानी में डूब जाओगे, तुम्हारी जान चली जाएगी। वो व्यक्ति फिर से वही जवाब देता है कि अरे मुझे तुम्हारी नाव की कोई जरूरत नहीं, मैं उस भगवान का प्रिय बंदा हूं, वही मेरी जान बचाएंगे। यह सुनकर वो लोग हंसते हैं और वो नाव भी आगे चली जाती है। पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ चुका होता है। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है। उस हेलीकॉप्टर से सैनिक रस्सी फेंकते हैं, उस आदमी को चिल्लाते हैं, इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर हेलीकॉप्टर में आ जाओ। वह मूर्ख फिर से जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं, मेरी रक्षा करने के लिए तो खुद भगवान बैठे हैं। और कुछ ही मिनटों के बाद पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। वह व्यक्ति ईश्वर के दरबार में पहुंचता है, स्वर्गलोक में पहुंचता है, भगवान के सामने बड़ा झल्लाया हुआ, फनफनाया हुआ भगवान से कहता है, हे भगवान, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने सारा जीवन हर पल पूरी ईमानदारी से तुम्हारी आराधना की, और जब मैंने पहली बार कुछ मांगा मैं मरने वाला था, लेकिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई। भगवान, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरे घर जो 2 नाव और 1 हेलीकॉप्टर आया था वो मैंने ही भेजा था। मैं बहुत सारे अलग अलग रूप में तुझको बचाना चाहता था, लेकिन यदि तू ही नहीं बचना चाहेगा, आलस्य करके बैठा रहेगा, ठंडा होकर बैठा रहेगा, तो फिर मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तुझे 3 बार बचने के रास्ते दिए, लेकिन तू स्वयं बचने के लिए कर्म नहीं करेगा तो मैं भी तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। यह सच जान ले। तो मित्रों, सार यह है कि ऊपर वाला भी कर्म वीरों की मदद करता है। यदि आप हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे अपने घर पर बैठे हैं तो उठ जाइए, बाहर निकल आइए। जैसे ही आप मेहनत शुरू करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। वैसे ही आप देखेंगे कि ईश्वर की सत्ता की कोई अदृश्य शक्ति अचानक ही आपकी मदद को दौड़ पड़ेगी और आपके राह में आने वाली मुश्किलें कम होती चली जाएगी, संकटों के बादल छटने लगेंगे।